भारत के लोगों को बेड़ियों में पांव जकड़कर हाथों में चेन लगाकर अमेरिका से रवाना किया गया। पापा ने वो रुकवा दी, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? USBP and partners successfully returned illegal aliens to India. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें और ये इस बात पर जवाब सरकार की तरफ से ये आया कि यह तो पुरानी परंपरा है। में कल जब विमान अमृतसर में उतरा और उससे पहले जो तस्वीर अमेरिका से निकल कर आई और वहां के बकायदा बॉर्डर पेट्रोल यानी USBP ने यह जारी किया, वीडियो बनाया और जारी किया कि हम विदा कर रहे हैं उन लोगों को जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। और इस बात का जिक्र भारत की पार्लियामेंट के भीतर विदेश मंत्री ने कहा यह नियम कायदे पुराने हैं, लेकिन यह नियम कायदे महिलाओं और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। तो क्या देश के विदेश मंत्री ने यह भी नहीं देखा कि जो महिलाएं वहां से आई हैं उनके भी पांव में बेड़ियां थी, हाथों में चेन थी, हथकड़ी थी? पार्लियामेंट के भीतर खुद देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं चेनों में जकड़ा जाना पुरानी परंपरा है, अगर वह अवैध तरीके से किसी देश में चला गया। Women and children are not restricted. तो विदेश मंत्री का कथन पार्लियामेंट के भीतर और हकीकत की तस्वीरें आपने दोनों देख डाली। अब आप जरा सोच सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी करीबी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ है। और जिन बातों का जिक्र विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर कहा, हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया कि दरअसल नियम कायदे तो यही है कि उसके साथ भोजन भी जाएगा, मेडिकल की सुविधा भी जाएगी और टॉयलेट की सुविधा भी रहेगी। लेकिन ये सारी चीजें एक झटके में कुछ भी नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट में कहा जा रहा था। तो क्या वाकई विश्व गुरु बनने की सोच और जिस ताकत के साथ 56 इंच का सीना दिखाई देता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति और संबंधों के आश्रय वो धराशायी हो गया? इसे समझने के लिए हमें लगता है जिन बातों का जिक्र एक क्षण के लिए विदेश मंत्री ने किया कि क्या कुछ होना चाहिए, उसे भी सुन लीजिए, और किस अवस्था में लाया गया हथकड़ियों में जकड़कर, उसे भी सुन लीजिए। बाद ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਹੋਰ ਤੇ बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस। इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104 है। सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। जब आपने सब कुछ सुन ही लिया तो एक हकीकत यह भी जान लीजिए, अमेरिका की यह पॉलिसी अगर है तो उसको नकारने वाले देशों की कतार भी है। कोलंबिया ने इस बात से इनकार कर दिया कि हाथों में बेड़ियां डालकर या चेन डालकर और पांव में बेड़ियां डालकर आप हमारे नागरिक को वापस कोलंबिया भेजेंगे। बिल्कुल नहीं। कोलंबिया ने अपना जहाज बेच डाला दोबारा से और अपने नागरिकों को अपने जहाज में बैठाकर वो अपने देश ले गया। ब्राजील ने भी इस बात से इनकार कर दिया। यानी दुनिया के अलग अलग देश अमेरिकी नीति को लेकर और ट्रंप की पॉलिसी को लेकर अगर खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं, तो क्या वाकई पार्लियामेंट के भीतर सबका साथ सबका विकास का नारा एक बार फिर सुना जाए? पहला मौका है जब अमेरिका के जो बॉर्डर पेट्रोल है, जिसको USBP कहते हैं, USBP के चीफ ने बकायदा एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के जरिए उन्होंने दिखलाया किस तरीके से इंडियंस को भेजा जा रहा है और बकायदा इसे सोशल मीडिया में उन्होंने जारी भी कर दिया। और ये जो लिखा उसमें कहा कि USBP एंड पार्टनर सक्सेसफुली रिटर्न इलीगल एलियंस टू इंडिया। यानी USBP और उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत लौटा दिया। यदि आप अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। इफ यू आर इलीगली यू विल बी रिमूव्ड। और यह स्थिति किसी दूसरे देश के साथ नहीं आई, सिर्फ इंडियंस को लेकर आई और भारत ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। बकायदा एक वीडियो जारी किया गया, भारत ने इस पर कोई आपत्ति जारी नहीं की। तो USBP के द्वारा जारी किया गया इस हिस्से को भी देखिए, जो सिर्फ इंडियंस, जो इलीगल एलियंस का शब्द दिया गया, उन्हें हम वापस कर रहे हैं। भारत सरकार खामोश रही
और दुनिया के दूसरे दूसरे हिस्सों में अगर देखते चले जाइएगा तो नौकरी की तलाश में जो जाने वाले लोग हैं आप रोक क्यों नहीं पाते हैं। जो एनआरआई हैं उनकी तादाद 1.5 करोड़ है। जो इंडियन ओरिजिन के दूसरी देशों में रह रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ है, यानी 3.5 करोड़। अब इस परिस्थिति में लेकर आइए तो अमेरिका के भीतर आज भी 20,77,158 एनआरआई रह रहे हैं। अमेरिका के भीतर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 33,31,904 लोग रह रहे हैं, यानी कुल मिला के तकरीबन 54 लाख से ज्यादा इंडियंस वहां पर मौजूद हैं। अगर एक आंकड़ा आपको सिर्फ इस बात का बता दिया जाए कि दरअसल पढ़ाई के लिए बीते बरस, सिर्फ एक बरस में 12 लाख छात्र इस देश को छोड़कर चले गए, कर्ज लेकर देश से भाग गए तकरीबन 500 लोग, जो नौकरी के लिए 8 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। गवर्नमेंट करती है इन बच्चों को साथ वापस लाए, हाथ खड़ी लगा। इन्होंने कौन सा क्राइम किया हुआ था? तो ये एक बहुत मंदभागी घटना है जिसको समाज के सामने बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इन्हें देख सुनकर पहला सवाल तो यही है, इस देश में आम लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति कितनी विपन्न है और सरकार किस चकाचौंध को दिखा रही है। दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। असल में सत्ता की ताकत और देश चलाने का विजन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति के आश्रय दुनिया को साधने का हुनर क्या मौजूदा वक्त में सत्ता के पास है या नहीं है? यह सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि अमेरिका से कहीं ज्यादा अरब वर्ल्ड में भारतीयों की मौजूदगी है। गाजा पट्टी में अमेरिका चाहता है कि वो वहां पर संचालित करे गाजा पट्टी को अपने हिसाब से। अरब वर्ल्ड विरोध भी कर रहा है, लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए, यूएई में लगभग 35,54,000 एनआरआईज इंडियन हैं। सऊदी अरब में 24,60,000 इंडियन एनआरआई हैं। कतर में 8,35,000 एनआरआई इंडियन मौजूद हैं। यानी दुनिया के हर तरीके से मानचित्र पर जब आप देखेंगे तो एक सवाल हर जहन में होगा, यह कैसे संभव है कि भारत विकसित होने वाला है? यह कैसे संभव है कि एक बरस के भीतर भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ जाएगी? और इन सब के बीच यह कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में लगभग औसतन 8 से 10 लाख बच्चे पढ़ाई के लिए हर बरस यह देश छोड़ देते हैं? सवाल किससे किया जाए? सवाल 56 इंच का नहीं है, सवाल इस देश की उस जड़ों का है जिसके आश्रय सांस्कृतिक पाठ, सामाजिक जीवन और आर्थिक परिस्थितियों के बीच दुनिया को भारत पाठ पढ़ाता आया है। मौजूदा वक्त में सब कुछ उस सियासत तले रौन तो नहीं दिया गया है जिसके लिए सिर्फ पूंजी महत्वपूर्ण है और पैसे की सबसे विभत्स तस्वीर मौजूदा वक्त की हकीकत है? शायद हां, इसीलिए तो खामोशी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।